नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रोजगार विद गुरुजी पर। ठीक है, और मैं विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ तहे दिल से। और हम चैप्टर पढ़ रहे थे भाई साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में भी हमारे यहाँ पे 3 वीडियो होगी। ठीक है, और ये हमारी चौथी वीडियो है। और जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ठीक क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, बेसिक से सारे क्वेश्चन कराते आ रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से। और जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं उस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं भैया। सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7.3/4% रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी आ जाती है, तो उसकी पूंजी ज्ञात करो। भैया क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि किसी ने पैसा दिए, ठीक है, साहूकार ने, और रेट कितनी है वो 8%। ठीक है, अब साहूकार ने क्या करा कि भैया अपनी कुछ भी लगाओ, पैसा कम लेने की वजह से जो भी है, उसने अपनी रेट घटा दी। जो दर ही वो घटाएगा 8 से कितनी कर दी भैया, यानी 7.3/4% कर दी। ठीक है, रेट घटा दी। जब रेट हमारी 8 से इतनी होगी भैया, 7/3/4, तो उसे कितने का नुकसान हुआ, 61.50 रुपए की कमी हुई। एक बात सोचो, यदि रेट हमारी 8% ही रहती तो उसे इतने का नुकसान होता, 61.50 का नहीं होता। नुकसान कब हो रहा है, जब रेट है कितनी भैया 8 से 7/3/4 घट रही है। ठीक है, जब नुकसान हो रहा है तो देखेंगे कितने परसेंट, मतलब कितनी रेट घटी। तो देखो 8% में से 7/3/4 घटा दो, जितनी रेट की कमी हुई उतने ही पैसा की कमी हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखो, अगर रेट में कमी ना होगी तो पैसा में भी कमी नहीं हो रही। अगर वो ऐसे ही कहता भैया 8% तो जितना ब्याज मिल रहा है उतना ही ब्याज मिलता है उसे। ठीक है, लेकिन रेट में कमी हो रही है, उस वजह से उसके पैसा में भी जितने भी ब्याज मिल रहा है उसमें कमी हुई। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारी रेट कितनी है 8%। भैया 8% से कम हुई, माइनस मतलब कम होना। ठीक है, कितनी कम हुई भैया, यानी 7 सही, यानी 3/4%। देखो 8 से 7/3/4% कम हो रही है, इसकी वजह से उसे कितने की कमी हो रही है भैया, 61 पॉइंट, ठीक है, 50, ठीक है, 50 रुपए की कमी हो रही है। देखो इसे घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, यानी इसे पहले आप कहे बदल लो, साधारण भिन्न में बदल लो। ठीक है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 8% बराबर माइनस, ठीक है, सॉरी, यानी 7 चौक 28। देखो इसे अगर हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह इसकी गुना होगी, यानी 7 की और 4 की, 7 चौक 28। ठीक है, 4 7 28, कितने 31, यानी 31/4% बराबर हमारा कितना भी यही चलेगा 61.50 रुपए। ठीक है, तो देखो एलसीएम ले लेंगे, 8 के नीचे 1 और ये 4 है, 1 के साथ किसी का भी एलसीएम ले तो वही संख्या आ रहे हैं। 1 का और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 4 ही आएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब हम 1 से 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 या 4 ही आएगा। भाई 1 से तो किसी भी डिवाइड कर लो वही संख्या रह है, और जो आवा उसके ऊपर गुना करके रहे, तो इस 4 के 8 में गुना करेंगे, 8 चौक 32। जो साइन है बीच में उसे लगा दो, माइनस का तो माइनस लगा दो। फिर इस 4 से 4 डिवाइड करेंगे, यानी 4 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 के ऊपर गुना, यानी कितने में 3, 31 में, 31 से कम 31 बराबर 61.50 रुपए। ठीक है, 32 में से 31 घटाएंगे कितना रह जाएगा, 1/4%। ठीक है, सारा प्रतिशत में हमारा, यानी 61.50 रुपए। ठीक है, देखो अब 1% की वैल्यू निकाले हम, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यही कर रही है 1%। जो हमारे यहाँ पे है भैया 4a/, में ये कौन जाएगा, गुना में चला जाएगा, ऐसे हम 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जैसे। ठीक है, हम तो 4 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 61.50 में, और 1 की 1 में, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 61.54। ये 1% की वैल्यू आ गई। अब वो पूछ क्या रहा है भैया हमें, पूंजी। पूंजी क्या है, पूंजी मैंने आपको पहले बताई, पूंजी का मतलब मूलधन। ठीक है, मूलधन, संख्या या राशि, धन, पैसा, सब चीज एक ही रह रहा है। जो पूंजी भी क्या रहा है भैया हमारा मूलधन, यानी प्रिंसिपल की बात हो रही है। ठीक है, हमारी अगर प्रिंसिपल की बात करें भैया, 1% की वैल्यू हमारी 61.50, ठीक है, 4 है, तो कितने की भैया अगर हम बात करें, मूलधन अपने आप में कितना होगा 100%। जो धनराशि या मूलधन रह रहा है वो कितना रह रहा है भैया अपने आप में 100% रह रहा है। देख लो भैया कितना पसीना बहा जा रहा है आपके लिए। ठीक है, तो मूलधन अपने आप में कितना रहेगा 100%। तो देखो 1 गुना 100 बराबर 61.50 इंटू 4%। देखो अब मैंने बात करी आपसे, 1 में कितने गुना करेंगे हमने 100 की, तो यहाँ भी कितने की होगी भैया 100 की गुना करेंगे। ठीक है, गुना 100। ठीक है,
देखो पॉइंट हटाएंगे बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, ठीक है भाई। पॉइंट कीजिए एक और जितने अक्षर उतनी जीरो लगा दो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो हमारे यहाँ पे कितना रहेगा भाई 6150 और गुना 4, इनकी गुना कर दो भैया। देखो जीरो तो एक जीरो आ जाएगी हमारी, 4 पंजे 20 की, जीरो हाथ से लगे 2, यानी 4 एकम 4 2 6 और 4 छीं 24, यानी मूलधन कितना आएगा भैया हमारा 24,600 रुपये आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा भैया 24,600 रुपये। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, 3600 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधन ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधन ब्याज के बराबर है, तो राशि ज्ञात करें। देखो भैया क्वेश्चन में बात करें हम, क्वेश्चन में हमारे में थोड़ा सा देखे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। बोल रहा है कि 3600 कुल रुपए, ठीक है, वो दो भागों में बांटे, ठीक है। एक जो पहले भाग पर जो रेट है हमारी 5% वार्षिक दर है और 3 वर्ष के लिए है पहले भाग पे। दूसरे भाग पर रेट है जो हमारी 6.1/4% है और समय 4 वर्ष है। वो बोल रहा हूँ कि 3600 रुपए में से पहले पे और दूसरे पे कितनी कितनी राशि आएगी, जो पूछ रहा हूँ ना, तो राशि को याद करो। राशि मतलब जो पहले और दूसरे भाग है 3600 ही दो भाग में डिवाइड करना, मतलब हमें ये बताना कि पहले भाग में हमने 3600 में से कितने दिए और दूसरे भाग पर कितने पैसे दिए। देखो अगर हम बात करें यहाँ भैया क्वेश्चन में, देखो पहले भाग पर बात करें हम भैया 3600 रुपया, ठीक है, पैसा न बाद में बांटेंगे। पहले जो पहले भाग पर ब्याज प्राप्त हो रहा, देखो कितना भैया कि पहले भाग पर 5%। देखो पीआरटी का फॉर्मूला लगा दो, P1, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमारा अलग होगा भैया, ऐसा कि बराबर बराबर मूलधन थोड़ी बताया हुआ है। P1 गुना R कितनी भी रेट 5%, ठीक है, और टाइम कितना 3 वर्ष बटे 100, ठीक है। देखो साधारण ब्याज की बात करें, यह बराबर दे रहा है साधारण ब्याज, पढ़ के देखो, जो पहले भाग का साधारण ब्याज है वो दूसरे भाग के बराबर होगा, यानी P2, ठीक है भैया, गुना दूसरे भाग पर रेट कितनी है भैया 6.1/4%। इसे अगर हम सिंपल में कन्वर्ट करें, देखो 6 की 4 की गुना होगी, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कितना हो जाएगा भाई 25/4 गुना टाइम कितना भाई 4 वर्ष ही है और अपॉन 100, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो आगे बात करें हम, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है हमारा, और यहाँ 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 25, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या बच रहा है, देखो P1 और 3, यानी P1 को मतलब प्रिंसिपल, पहले वाला प्रिंसिपल है जो फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, और यहाँ पे कितना बच रहा भैया 5 P2, ठीक है। देखो हम P2 है यहाँ पे लिखेंगे, प्रिंसिपल 2 है और 3 है, 5 के नीचे ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा P1, देखो P1 तो यही रहेगा, P2 P1 के नीचे आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा P1 बटे P2 बराबर 5 के नीचे हमारे 3 चला जाएगा, 5/3, ठीक है। यानी पहले वाले के हिस्सा में 5 यूनिट आया और दूसरे वाले के में 3 यूनिट आया भैया, जो प्रिंसिपल आया। टोटल कितने यूनिट होगा भैया भाई 5 और 3 8 यूनिट होगा भैया, टोटल प्रिंसिपल कितना होगा हमारा 8 यूनिट। अगर हम बात करें टोटल प्रिंसिपल हाँ कितना भैया, जो दोनों में हमने डिवाइड करा 3600 रुपया है, 3600 जो दोनों में बांटे भी हमने, और यहाँ पे टोटल कितना है 8 यूनिट, यानी 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 3600 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, यानी 8 एकम 8 और यहाँ 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 और 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 450 रुपया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 450। हम बात करें भैया पहले वाले के जो P1 है, पहले वाला मूलधन कितने यूनिट है भाई 5 यूनिट है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 450 है, तो 5 यूनिट की निकालेंगे क्या, तो 5 में कितने की गुना कर दो भैया, 1 में 5 की कर दो और 450 में 5 की, ठीक है। जब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 450 आ रही है और पहले वाले के हिस्सा में 5 यूनिट आ रहा है, तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी भैया देखो 1 गुना 5, ठीक है, और ये कितना है 5 गुना 450, तो ये कितना हो जाएगा भैया हमारा, यानी 0 आ जाएगी एक तो, ठीक है, और 50 25 का 5 का ऐसे लगे 2 और 5 चौक 20 2 22, तो पहले वाले के हिस्सा में जो P1 माने पहले वाले के हिस्सा में कितना प्रिंसिपल आया भैया 2250 रुपया आया, ठीक है। दूसरे वाले के निकाले या तो देख दो तरीका है, या तो 3600 में तो घटा दो 2250 जब आ जाएगा P2 हमारा, या फिर कितना 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 1 यूनिट कितना हमारा 450, 3 की वैल्यू निकाल दो, 1 गुना 3 और 1 यूनिट की वैल्यू 450 है, 3 की निकाल दो, 450 गुना 3 भाई, ठीक है, यानी 0 3 पंजे 15 का 5 का ऐसे लगे 1 3 चौक 12 1 13,
यानी 1350 रुपया। ठीक है भैया, यानी पहले के हिस्सा में आए 2250 और दूसरे के में आए 1350। ठीक है भैया। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए ने बी को 2500 तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए और बी को 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो सी को मतलब सी को दिया गया धन ज्ञात करें। ठीक है, देखो अगर बात करें भैया, हम क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि भैया ए ने बी को 2500 रुपया दिए। ठीक है, उसी समय कुछ राशि किसे दी, सी ए दी, लेकिन ये ना बताए कितनी राशि दी। लेकिन जिस रेट पे बी ए दे दिया पैसा 7% वार्षिक दर पे और 4 वर्ष के लिए ही पैसा दिए दोनों ने। ठीक है, दोनों के लिए समय और रेट सेम है। ठीक है, और उसने आगे बोला कि जो ए है पैसा मिले है बी और सी से, वो कुल जो ब्याज मिले है 4 वर्ष बाद वो कितना मिले है भैया, 1120 रुपया मिले है। तो सी ए कितने पैसा दिए ये पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में हमारे पास एक चीज है कि जो बी ए पैसा दे रहा है वो 2500 रुपया दे रहा है, रेट भी है समय भी है। तो हम क्या निकाल देंगे, सबसे पहले बी ए कितने पैसा दिए, यानी बी ए, अब जो बी है वो ए कितना ब्याज देगा। ठीक है, यानी बी का हम ब्याज निकाल देंगे एसआई, साधारण ब्याज। अगर हम बी का एसआई निकाले भैया, बी का एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकाले बी का, तो देखो कितने पैसे दिए भैया, पीआरटी लगाएंगे, पी कितना है 2500 और भैया आर कितनी है 7% और समय कितना 4 वर्ष बटे 100। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी 25 चौका 100 और 7 ये भैया कितना हो जाएगा 700। यानी बी ने ब्याज के रूप में ए भैया कितने पैसा दिए, 700 रुपया दिए। देखो ए जो पैसा मिल रहे हैं किससे, बी प्लस सी से, कुल कितने मिल रहे हैं 1120 रुपया मिल रहे हैं ब्याज के रूप में। ए बी और प्लस सी से कुल कितने 1120 रुपया मिल रहे हैं ब्याज के रूप में। अगर हम बात करें केवल बी कितना दे रहा है इसमें से, यानी 700 रुपया, भाई दोनों बी और सी कितने दे रहे हैं 1120 और उसमें से बी कितना दे रहा है केवल 700 रुपया। ठीक है, तो सी कितना देगा 1120 में से 700 घटा दो, 0 2 और 11 में 7 गए 4, यानी 420 रुपया ब्याज दे रहा है कुल भैया सी। यानी सी ने जो एसआई दिया वो कितना दिया भैया, यानी 420 रुपया। सी ने ब्याज कितना दिया 420 रुपया ब्याज दिया भैया। ठीक है, तो बस निकाल दो। अब हमारे पास क्या है, सी का रेट भी है और टाइम भी है, तो प्रिंसिपल निकाल देंगे, पीआरटी लगा दो भैया यहाँ पर। ठीक है, पीआरटी एसआई इक्वल टू क्या भैया, पीआरटी बटे 100। देखो एसआई कितना हमारे पास, साधारण ब्याज कितना सी का 420। ठीक है, अगर हम पी की बात करें, पी तो हम ज्ञात ही कर रहे हैं कि भैया सी ने कितनी धनराशि, ठीक है, किसी ने कितनी धनराशि दी ए ने, तो पी का निकालेंगे गुना, रेट कितनी यहाँ पे भैया 7% और समय कितना है यहाँ पे भी हमारा 4%। ठीक है, और बटे 100 भाई। ठीक है, देखो अगर बात करें हम 7 से, 7 एकम 7 42 और 0, 4 से और 15 चौका 60, तो यहाँ कितना बच रहा भैया 15 बटे 1, मान लो यहाँ कितना बच रहा पी बटे 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की किसकी होगी 1 की और 15 की 100 की, तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया हमारा पी इक्वल टू 15 into 100, यानी तो कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, यानी 1500 रुपया, यानी पी है भैया इन्हें कितने रुपए दिए हैं 1500 धनराशि दी है। ठीक है, देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1 रुपये प्रतिदिन ब्याज के रूप में मिलता है, तो धनराशि ज्ञात करो। तो धनराशि ज्ञात करो। ठीक है, धनराशि ज्ञात करो। ठीक है, धनराशि ज्ञात करो भैया। देखो एक चीज बताओ, एक चीज बोली उसने 5% वार्षिक ब्याज, जो हमारी रेट है वो चल रही है वार्षिक, लेकिन ब्याज मिल रहा है हमें प्रतिदिन, ऐसे भी है ना है। तो क्वेश्चन में क्या बदलाव करेंगे भैया, हमें ब्याज भी वार्षिक निकालेंगे। जब रेट हमारी वार्षिक है तो ब्याज भी वार्षिक आना चाहिए। एक चीज बताओ, आप एक दिन में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, एक साल में कितना मिलेगा भैया, एक वर्ष में कितने दिन हुए हैं 365। भाई 365 की तो बात होगी, एक वर्ष में पूरे वर्ष की बात करें, एक दिन में 1 रुपया मिल रहा है तो 365 दिन में कितने मिलेंगे 365, तो बस पीआरटी लगा दो, एस आई इक्वल टू पी आर टी बटे 100। ठीक है, 1 रुपया प्रतिदिन,
यानी 1 रुपया प्रतिदिन मिल रहा है भैया। एक वर्ष में कितने मिलेंगे भैया? 365 दिन है तो 365 ब्याज मिलेगा, ठीक है। यानी एसआई कितना होगा हमारा? 365। पी निकाल रहे हैं तो पी तो रहने दो प्रिंसिपल, गुना रेट कितनी है 5% गुना टाइम, एक वर्ष के लिए तो भैया 365, तो 1 काट लो, 5 1 जा 5 और 5 से क्या कर दो भैया, 5 7 जा 35, 1 बच जाएगा और 3 और 5 3 जा 15, ठीक है। यानी 5 से डिवाइड करो, 5 5 7 35, 1 बच गया 5 3 15, 1 मान के अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई यहाँ पर, ठीक है। यानी 1 की हमारी p की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो p आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ कितना हमारा 73 और यहाँ कितना 100, यानी 73 into 100, तो फिजिकल टू क्या आ जाएगा भैया 73 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे भैया हम, तो 73 और 00, ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 7300 रुपया आ जाएगा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1500 रुपए की राशि को 2 भागों पर, ठीक है, 2 भागों में उधार दिया जाता है, जिसमें पहले भाग का ब्याज 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा दूसरा भाग 4 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से है। यदि दोनों ब्याज बराबर है तो 12.5% पर दी गई धनराशि ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। अगर हम बात करें, देखो दोनों से क्या, दोनों भागों से क्या, दोनों ब्याज बराबर हो, जो दोनों से भागों से हमें ब्याज प्राप्त हो रहा भैया, साधारण ब्याज वो क्या है बराबर है, तो बस दोनों क्या पीआरटी का फॉर्मूला लगा दो, 2 बार बराबर है दोनों, ठीक है, ब्याज बराबर है। तो अगर पहली भाग जो हमें पता ना है 1500 कैसे, लेकिन हमें पता ना कितना, ठीक है, तो P1 इंटू, लेकिन भैया रेट पता हमें, दर कितनी है भैया पहले वाले पे 10%, ठीक है, गुना टाइम कितना भैया 5 वर्ष और बटे 100 100, ठीक है, और P2 यानी दूसरा वाला प्रिंसिपल, ठीक है, जो दूसरा भाग दिया गया उसने दूसरा भाग, ठीक है, P2 ही हुआ मतलब हमारा, और भैया रेट कितनी है यहाँ पे 12.5% और टाइम कितना भाई 4 वर्ष गुना 4 बटे 100, ठीक है। देखो पॉइंट हटाएंगे बटे कितना आएगा हमें 10 आ जाएगा, ठीक है भाई, पॉइंट की जगह 1 अक्षर पीछे तो 1 0 आ गई। देखो 100 से हमारा 100 कट लो, ठीक है, अब ऊपर काट लो। अगर हम बात करें भैया, देखो 5 से कम 5 और 5 दूनी 10 50 25 भैया, ठीक है। अगर यहाँ के पास से काटे भाई, देखो कितना 50 25 और 5 दूनी 10, देखो 5 से यहाँ काट दी 5 दूनी 10 और 50 25, ठीक है। देखो 5 से कम 5 5 दूनी 10, ठीक है। अगर देखो यहाँ काटे 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 2 से 2 कट गए, यहाँ क्या बचा केवल P1 और कुछ बचा नहीं, केवल P2 कुछ बचा नहीं बचा। लेकिन देखो अपने आप में इनमें एक तो मल्टीप्लाई है भैया, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, एक की तो किसी में गुना कर दो या घटा दो, ठीक है, घटाने में फर्क पड़ा है, गुना और भाग का कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। अगर 1 की हम किसी में मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड कर दे तो कोई फर्क ना पड़े। देखो P2 है यहाँ लेंगे नीचे और 1 है यहाँ ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा P1 बटे P2 और ये क्या हो जाएगा 1 बटे 1, यानी P1 जो पहला वाला प्रिंसिपल 1 यूनिट हमारा और दूसरा वाला भी कितना भैया 1 यूनिट, दोनों का क्या हो जाएगा पहले वाले को 1 और दूसरे वाले को 1, कितना होगा भैया कुल 2 यूनिट, ये यूनिट में है हमारा, ठीक है। और पैसा कितना दिया भैया दोनों ने कुल 1500 रुपए, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी भैया 1500 रुपया। तो एक की कितनी आ जाएगी 2 एकम 2 2 सत्ते 14, 1 बच गया 2 पंदे 10 और 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 750 रुपया, ठीक है। देखो भैया पहले वाले ने भी 1 यूनिट और दूसरे वाले पे भी 1 यूनिट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 750 रुपये हो जाएगा, मूलधन 750, ठीक। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन की बात करें, यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे। भैया वो क्वेश्चन में बोल रहा क्या कि 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो जितना मूलधन ले ना, कितना भी ले लो आप, 1 2 2000 10000 100 500 जो भी लेना है, उसके 30% के बराबर क्या हमारा ब्याज है, ठीक है, जो साधारण ब्याज है 30% के बराबर है। देखो अगर हम बात करें सबसे सिंपल मानने का क्या तरीका है, 100 मानो आप 100, अगर प्रिंसिपल हम 100 माने भाई, ठीक है, प्रिंसिपल 100 माना तो ब्याज कितना हो जाएगा बताओ, मूलधन के 30% के बराबर है, तो भाई 100 का 30% कितना हो जाएगा 30 ही रहेगा, ऐसे निकालेंगे 100 का 30%, 100 का 30% हटाएंगे बटे 100, यानी 100 से 100 कट गया कितना आ गया भैया 30 ही आ गया,
यानी SI कितना होगा भैया हमारा 30 होगा, ठीक है, क्योंकि ब्याज जो मूलधन को 30% है। यहाँ तो कोई दिक्कत देखो, वाले टाइम भी दे रहा है यहाँ पे हमारा, यहाँ टाइम कितना हमारा यानी 6 वर्ष, ठीक है, या 30% तक के लिए, ठीक है, 30 यानी जो हमारा SI 30 आ जब तक। तो यहाँ से रेट निकाल देंगे हम, जो दर है देखो रेट कैसे निकालेंगे, PRT का फॉर्मूला लगा दो भैया, SI इक्वल टू PRT यानी बटे 100, यानी SI कितना आ गया हमारे पास ब्याज 30 बराबर P कितना हो गया हमारा 100 गुना रेट हम निकाल ही रहे हैं, ठीक है, टाइम कितना हो गया यहाँ पे 6 वर्ष यानी 6 ईयर अपॉन 100, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा भैया, ठीक है, और 6 से 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, तो R बराबर कितनी आ गई, रेट कितनी आ गई हमारी 5%। अगर वो केवल दर पूछता तो हमारा आंसर यही हो जाता 5%, लेकिन क्वेश्चन में उसने दर ना पूछी, क्वेश्चन में क्या पूछा भैया, तब आगे क्वेश्चन बढ़ाया उसने, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे। ब्याज और मूलधन भैया ब्याज की तो हमें पता ना, लेकिन मूलधन होना हमारे अपने पास से कितना 100, वो पूछ रहा कि जो ब्याज है SI भी हमारा जो वो कितने समय में 100 हो जाएगा, ब्याज भी हमारा कितने समय में 100 ही हो जाएगा, ये पूछ रहा। रेट हमारी 5% रहे, तो यहाँ भी PRT लगा दो आप, SI इक्वल टू PRT बटे 100। देखो P क्या हमारा बता, सॉरी SI वो मूलधन के बराबर कितना है, SI 100 हमारा मूलधन है तो 100 ही SI लेंगे, 100 बराबर P कितना है 100 गुना रेट कितनी है भैया 5% और टाइम निकलवा रहा है हमारा, ठीक है, और बटे कितना भैया हमारा 100, ठीक है। देखो 100 से 100 कटेगा, 5 से काटा कर 5 एकम 5 5 दूनी 10 एक 0 बच 0 लगा दो, टाइम बच रहा है हमसे 20 बच रहा है, तो T बराबर कितना होगा 20 वर्ष। जो मूलधन है जो ब्याज है मूलधन के बराबर कितने समय हो जाएगा 20 साल बाद हो जाएगा भैया, कितना भी आप मूलधन ले लो यहाँ 10 20 10,000 कितना भी ले लो आप, ठीक है, कितने वर्ष बाद हो जाएगा 20 वर्ष बाद हो जाएगा, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही बहुत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।